पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। लाख जतन करती है दुनिया प्रभु को पाने। करते हैं अति मेहनत भक्ति में हो कर दीवाने। फिर भी मिला उनको शिव का सही ठिकाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा। ओम शांति। सच में आज ये दिल गा रहा है, पाना था सो पा लिया, पाने का न कुछ रहा। और फिर भी हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ तो पाने के लिए इकट्ठे हुए ही है। तो क्या पाएंगे, क्या इच्छा है? यूँ देखो, संसार की हमें कोई इच्छा नहीं है, सब प्राप्ति से संपन्न है। लेकिन देवताओं का एक गुण गाया जाता है, इच्छा मात्रम अविद्या। यूँ इच्छा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें कोई आध्यात्मिक बाबा की सेवा की या अपने साथियों की कोई बात आती है, तो उसमें भी हम प्राप्ति संपन्न बन जाए। जैसे हम अपने आदरणीय चंद्रिका दीदी को देखते हैं, तो उनके चेहरे से, उनके चाल से, दृष्टि से, बातों से ये हम महसूस करते हैं कि जैसे वो स्थिति पर पहुंच गए हैं कि पाना था सो पा लिया, इच्छा मात्रम अविद्या। तो किस प्रकार से पुरुषार्थ करके ये स्थिति पाई, हम क्या करें और कैसे हम इस स्थिति को पालें, इसके बारे में हम सभी को सुनाएंगे हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी। ओम शांति।
ओम शांति। बस ओम शांति। ओम शांति। हम सभी हमारे इस जीवन में ये महसूस कर रहे हैं कि जो देवों को भी दुर्लभ है, ऐसी प्राप्ति हमें हुई है। परमात्मा की प्राप्ति देवताओं को नहीं होती। तो ये कितना ऊंचा, कितना श्रेष्ठ, कितना महान भाग्य है कि जब स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा सामने से आया है हमारे पास और कहता है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बाबा हम बच्चों से भगवान दाता, जिसको कुछ भी जरूरत नहीं, वो हमारे पास बाहें पसार के झोली खोल करके कह रहा है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। क्या चाहिए बाबा को हमारे से? बाबा ने हमसे मांगा है कि नहीं मांगा है? बाबा ने हमारे से बहुत कुछ मांगा है। मांगा है कि नहीं मांगा है? जो कहते मांगा है, हमें मालूम है, वो हाथ उठाए। भगवान ने जो मांगा है वो हमको मालूम है, वो हाथ उठाए। जिसने हाथ नहीं उठा रहे उनको शायद मालूम नहीं है। हाथ यहाँ कईयों का नहीं उठ रहा है, ये आगे की लाइन वालों का हाथ नहीं उठ रहा है। उनको मालूम नहीं है कि भगवान, ये इधर वालों का हाथ नहीं उठ रहा है। देखो, हाथ नहीं उठने के दो कारण होते हैं, एक अटेंशन नहीं है और दूसरा इरादा नहीं है हाथ ऊपर करने का। हाँ? देखो, भगवान ने हमारे से मांगा है, विकारों को मांगा, विकृतियों को मांगा, व्यसनों को मांगा, कमजोरियों को मांगा। मुरली चला चला करके मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे कह कह करके मांगा। जिन्होंने बड़े दिल से न काम वाली ये चीज भगवान को दे दी, वो हाथ उठाओ। उस देने में भी कंजूसी। दे दी है। आज का विषय दिया है बड़ा सुंदर। बाप समान प्राप्ति संपन्न बनने के लिए उसका आधार इच्छा मात्रम अविद्या।
ये इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति क्या है? ऐसी स्थिति बनने का आधार क्या है? संपन्न और संपूर्ण बनने का आधार बताया इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। पर इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनाने के लिए उसका आधार क्या है? उसकी विधि क्या है जो हम इच्छा रहित बन जाए या इच्छाओं से परे हो जाए या इच्छाएं उत्पन्न ही न हो, इच्छाओं का ज्ञान हो जाए? वो कैसे हो सकता है? विषय बड़ा महीन है, लेकिन उसको समझना भी इतना ही आवश्यक है। और ये किस लिए? परमात्मा बाप समान संपन्न बनना है। भगवान जैसा बनना है। हमारे अंदर परमात्मा की झांकी दूसरों को दिखाई दे। हम परमात्मा की झलक दिखाने के निमित्त बन जाए। हमारी प्राप्ति से देखने वाले को ये अनुभव हो कि वाकई ही इन्हें कुछ ऐसा मिला है जो बहुत दुनिया से न्यारा है। अब ये तो बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम्हें बाप समान संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो हमें जो बनना है और हम अभी जहाँ हैं, हमें ये दोनों बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है। कहाँ जाना है तो गूगल में एड्रेस डाल देते हैं कि रास्ता मिल जाए और हम चले जाएं। तो हमारी वर्तमान स्थिति कौन सी है? हम हर एक अपने को देखें कि मेरी जो स्थिति है प्रेजेंट, उस स्थिति को मैं किस कैटेगरी में डाल सकती हूँ? यहाँ मानव तो सब है ही है। मानव में एक विशेष कैटेगरी बाबा ने बनाई है ब्राह्मण आत्मा की। ब्राह्मण आत्मा से एक ऊंची कैटेगरी है फरिश्ता स्वरूप की, और फरिश्ते स्वरूप से बाप समान बनना है, और बाप समान से फिर देवता बनना है। संगम पर बाप समान बनकर बाप के साथ घर जाएंगे और घर में जाकर के फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। तो अभी मेरी स्थिति क्या है? मैं सदा खुश रह सकती हूँ,
मैं सदा शांत रह सकती हूँ, मैं सदा हर्षित रह सकती हूँ, मैं सदा निश्चिंत और निर्भय हूँ, मैं सदा आत्मा के आनंद स्वरूप में स्थित रह सकती हूँ। कि मेरी स्थिति एक बहुत ही साधारण व्यक्ति की स्थिति है। साधारण व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उठे, खाया पिया, दो चार काम किए, सो गए, घूमे फिरे। जीवन में कोई खास लक्ष्य नहीं है। ये एक साधारण स्थिति है। दूसरी है व्यर्थ स्थिति। साधारण स्थिति में मनुष्य अपना अपना कर लेता है शांति से। व्यर्थ वो हैं जो कहते हैं दुबले काजी को क्या, सारे गांव की फिक्र, उसको व्यर्थ कहते हैं। सारा समय जितनी आसपास की दुनिया दिखाई देती है उसका भी विचार चलेगा, जितना सोशल मीडिया पर देखने में आ गया उसका भी विचार चलेगा, और सारी दुनिया का क्या होगा, कैसे होगा, क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये फालतू है, पता नहीं दुनिया भर का सोच करके व्यर्थ की जिंदगी जी रहे हैं। जिसके जीवन में आपको कोई खुशी नहीं दिखाई पड़ेगी, कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई मोटिवेशन नहीं दिखाई पड़ेगा, बस चल रहे हैं। ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है समर्थ स्थिति। तो अपने को देख लो कि मैं व्यर्थ से मुक्त हूं, मेरा कहाँ भी व्यर्थ तो नहीं चलता। व्यर्थ चलना इच्छाओं के महासागर में डूबते रहना। अब मुझे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को प्राप्त करना हो तो स्थिति के लिए स्मृति शक्तिशाली चाहिए और शक्तिशाली स्मृति के लिए संकल्प शक्तिशाली चाहिए। जैसा संकल्प रहेगा वैसी स्मृति बनेगी, वैसे कर्म बनेंगे, वैसे संस्कार बनेंगे, वैसी स्थिति बनेगी। तो मुझे अगर समर्थ स्थिति समझ में आ जाए, मैं समर्थ स्थिति में रहने की अभ्यासी बनूं, तो बाप समान समर्थ बनना बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। व्यर्थ को खत्म कर सके तो
समर्थ जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये समर्थ क्या चीज है? हम समर्थ बन कैसे सकते हैं? अंधेरे में दीपक जला दो, उजाला हो जाएगा। जिस भी प्रकार की अज्ञानता बुद्धि में है, ज्ञान का दीपक जला दो, अर्थात उस विषय की समझ धारण कर लो। समझ से ही स्वरूप बनेगा, समझ ही संकल्प का आधार बन सकती है। तो बाबा ने समर्थ संकल्प के लिए जो समझ दी है, आज केवल वो समर्थ संकल्प क्या है, वो समर्थ संकल्प को धारण करने की विधि क्या है, इतना समझ करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल समर्थ संकल्प किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके संकल्प को जरा भी इधर का उधर कर सके। समर्थ संकल्प कहा किसको जाता है? बाबा ने बताया है, जिस संकल्प में 4 विशेषता, वो है समर्थ संकल्प। नंबर 1, जो संकल्प पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। नंबर 2, जिस संकल्प में शुभ भावना भरी हुई हो। नंबर 3, जो संकल्प दृढ़ता संपन्न हो। और नंबर 4, जिसमें एकाग्रता हो। सकारात्मक हो, शुभ हो, दृढ़ हो, एकाग्रता से संपन्न हो। जिसमें ये 4 विशेषता हो, उसी संकल्प को समर्थ संकल्प बोला जाता है। अगर इस 4 में से कोई भी एक बात मिसिंग है तो संकल्प के परिणाम में फर्क पड़ेगा। पॉजिटिव संकल्प किसको कहते हैं? सकारात्मक संकल्प किसको कहते हैं? वो सकारात्मकता हमारे रोम रोम में व्यापक हो जाए, हमारे तीनों काल में वो सकारात्मकता फैल जाए। बाबा भी कहते हैं, गीता में भी कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है,
जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। तीनों काल के प्रति हमारा एटीट्यूड इतना पॉजिटिव हो जब अभी तो ये मोबाइल में फोटो खींचती है, पहले कैमरे में खींचते थे, फिर उसकी नेगेटिव निकालते थे, फिर उसकी पॉजिटिव करते थे। तो जब रील निकाल के नेगेटिव देखते थे तो मजा आता था देखने में, लेकिन जब पॉजिटिव निकाल के देखते थे तो कितनी खुशी होती है ना। आज आप हम सभी हमारी पास्ट की फोटो की नेगेटिव को पॉजिटिव कर ले। हर एक के जीवन में कोई ना कोई बातें हैं और वो बातें यहाँ बहुत डीप में पड़ी हुई हैं और वो कभी कभी नींद में या कभी ऐसे ही अकेले सोच में बैठे हैं, या कभी कोई व्यक्ति जिनसे ऐसा हो गया है, कोई काफी नेगेटिव हो गया था, वो व्यक्ति सामने आते हैं तो हम फील करते हैं और वो बातें हमें अच्छा महसूस नहीं होने देती हैं। उससे हमें पॉजिटिव कर लेना है। संपूर्ण पॉजिटिव कर लेना है। खुद के लिए कोई भी आत्माएं हैं, कोई प्रसंग हो गया है, कोई बात हो गई है, उसको हम पॉजिटिव कर सके कि नहीं, ये अच्छा हुआ था और ऐसा ही होना चाहिए था और ये हुआ तो मेरे को पाठ सीखने के लिए मिला, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो हम पॉजिटिव बन सके, सकारात्मक बन सके, हर व्यक्ति के लिए, हर कार्य के लिए, हर प्रसंग के लिए, जो भी हो गया, और हम ऐसे पॉजिटिव बन जाए जो फिर जब देखे तो वो पॉजिटिव दिखाई दे, क्योंकि नेगेटिव तो बदल गया ना, हमने उसको पॉजिटिव करा लिया। स्टूडियो में जाकर के कराया ना। हमारा स्टूडियो कौन सा है? बाबा के साथ रूह रियान करके, बातचीत करके, अपना दिल खोल करके, और स्टूडियो में जाके मैंने पॉजिटिव करा ली है। समर्थ संकल्प का ये पहला आवश्यक पार्ट है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, प्रेजेंट में भी पॉजिटिव और भविष्य के लिए भी पॉजिटिव। जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, उसमें बहुत भलाई समाई हुई है। कोई मरता है उसमें भलाई है, कोई एक्सीडेंट होता है उसमें भी भलाई है, कोई हमारे से विरोध कर रहा है उसमें भी भलाई है, कोई सहयोग दे रहा है उसमें भी भलाई है। मुझे दिखाई दे नहीं दिखाई दे वो अलग बात है, लेकिन उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। ये मुझे अंदर की सिक्स्थ सेंस मेरी बन जाए, बस कल्याण है। जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो ड्रामा के ज्ञान से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डिटेल में फिर आप सोचना, पर ये ड्रामा के ज्ञान से हम अपने को कंप्लीट पॉजिटिव बना दें।
कंप्लीट पॉजिटिव। दूसरा है शुभ। ये शुभ शब्द के लिए बाबा ने कहा है कि स्वयं के लिए शुभ चिंतन करो। स्वयं के लिए शुभ चिंतन करो। और आजकल बहुत जरूरी है। बहुत लोग आते हैं, बहुतों के फोन आते हैं, दीदी लगता है मुझे कोई ने कुछ कर दिया है, मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरी प्रगति होने ही नहीं देते हैं, मेरे मार्ग में बहुत बैरियर हैं, मैं क्या करूं? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। दुनिया के हिसाब से भले वो बात कुछ भी हो, बाबा के बच्चों के लिए ये डर, कोई मेरे पर तांत्रिक कर रहा है, कोई मेरे पर जादू टोना कर रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ गया है, कोई मेरा अच्छा होने ही नहीं देता है, क्या ये राइट अंडरस्टैंडिंग है? वीरचंद काका, है? क्या उसे ज्ञान कहा जाए? ये तो बिल्कुल मूर्खामी है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मैं शिव की शक्ति, मुझे कोई जादू टोना करे, वो करने वाला वहां खत्म हो जाएगा। मैं अपने को प्रैक्टिकल सच्ची बातें बताती हूँ, मेरे समीप वाले लोगों को मालूम है। कई कहते थे बहन आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है और आप संभाल के रहो, आपके पीछे तांत्रिक लोग पड़े रहे हैं, आपकी प्रगति देख नहीं सकते हैं। एक भाई बहुत अच्छा इसमें प्रखर है, मैं ले आऊं? मैंने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा भगवान मेरे साथ है, दुनिया में मेरा बाल बांका कोई कर नहीं सकता है। लोग अपने लिए अशुभ सोचते हैं, ये तो अपने को हम श्राप देते हैं। अपने लिए सोचने का कि मुझे कोई कैसा करे, मेरे कर एक ईश्वर के अलावा किसी की ताकत चल नहीं सकती है। अपने आप को पक्का करा लो कि मैं भगवान की बच्ची हूं, मैं परमात्मा की सिलेक्ट की हुई बच्ची हूं, जिसकी नजर रात दिन मेरे पर है, मुझे कोई क्या कर सकता है? और वो आए सामने, उसका कल्याण हो जाएगा। आए, कोई भी आए, उसका कल्याण हो जाएगा। यही तो हमारा गायन है। रावण का कल्याण किससे हुआ? राम से। तो मैं राम की बच्ची हूं ना। अपने अंदर ये आत्मविश्वास को जगाओ और भ्रांतियों से भटको नहीं, बिल्कुल भटको नहीं। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपने लिए शुभ चिंतन करो कि मैं सर्वशक्तिवान की शक्ति हूं, सर्वशक्तिवान की शक्ति मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता है। दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनो।
कोई कैसा भी हो, कमजोर हो, बीमार हो, रोगी हो, हमारी निंदा करने वाला हो, बाबा इसका कल्याण हो जाए। आप मेरे से पहले उनको जो चाहिए वो दे दो, जिससे वो खुश रहे। मान चाहिए, शान चाहिए, जो चाहिए उसको मिल जाए, उसमें मुझे बहुत खुशी है। दूसरों के लिए शुभ भावना, उनका कल्याण हो। उनकी वर्तमान स्थिति को नहीं देखो, अच्छा सर्जन उसको बोला जाता है। बीमारी को डायग्नोस करना और उसकी ट्रीटमेंट करना। हम भगवान के साथ सर्जन हैं। हमें राइट वे दूसरों की तकलीफों को डायग्नोस करना है और उसमें से उन आत्माओं को बाहर निकालना है, हाथ पकड़ के। हमारे में इतनी अक्ल है कि एक ब्लाइंड है तो मैं उसको हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करा दूंगी। कोई बेचारा लंगड़ा है, मजबूर खड़ा है, मैं हाथ पकड़ के सहयोग करूं। ये हमें समझ है। अभी हमें ये समझ धारण करनी है। जो बेचारे मानसिक रीति टूटे हुए हैं, अज्ञानी हैं, बेसमझ हैं, अपने को नहीं समझ रहे हैं, उनके प्रति शुभ भावना रहे, उनके प्रति शुभ चिंतक रहे कि ये आत्मा का कल्याण हो जाए, इनका भला हो जाए। ये सोचना, ये समझ नहीं है कि जाने दो, बहुत मेहनत की है इसके पीछे, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, उसको भगवान भी नहीं सुधार सकता। आपको किसने पावर दी ये शब्द बोलने की? आप आशीर्वाद नहीं दे सकते हो, श्राप मत दीजिए। किसी आत्मा को श्राप मत दीजिए। कितने भी घने बादल कितना समय रहते हैं? हर एक के जीवन में हो सकता है बादल आए हैं, बिखर जाएंगे। दूसरों के प्रति शुभ चिंतक बनना है, स्थान के प्रति शुभ भावना। आजकल के ज्ञान के हिसाब से अच्छी बात है, कुछ नॉलेज है वो है। वास्तु के हिसाब से घर को हर समय देखते हैं और वो वास्तु मन में घर कर जाता है। अगर थोड़ा कुछ किसी ने बोला ना कि ये कोना नहीं ठीक है, फलाना ठीक नहीं है, ये खिड़की ठीक नहीं है, वो दरवाज़ा ठीक नहीं है, वो हमारे मगज में घर कर जाता है। और फिर हम भी सोचना शुरू कर लेते, ये दरवाज़ा ठीक नहीं है, ये खिड़की ठीक नहीं है, ये कोना ठीक नहीं है। सारी दुनिया को ठीक करने वाले हम अपने घर को ही ठीक नहीं कर रहे। अगर हमारी स्थिति ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। हर एक ज्ञान की अति में नहीं जाना है, ठीक है, जितना है रिलायबल है, रीजनेबल है, पॉसिबल है, हो सकता है। हम अपने मन को ये ग्रंथियों के अंदर बांध नहीं लेवे। हम वास्तु ठीक कर सकते हैं, हमारी मनसा की शक्ति से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। स्थान के प्रति, इसीलिए देखो कोई नया स्थान होता है तो क्या करते, ग्रह शांति करते हैं, प्रतिष्ठान करते हैं,
अब उसमें क्या है, भगवान की याद है, और भगवान तो हमारे साथ हाजरा हजूर है, कंबाइंड स्वरूप में हम उनको साथ ही रखते हैं। रखते हैं ना? बजाओ ताली, प्रेम से बजाओ, कहो हम तो वास्तु भगवान हैं। हाँ? वास्तु ठीक करने वाले भगवान हम तो है, भगवान के बच्चे हैं। सुथार का बच्चा सुथार, लुहार का बच्चा लुहार, भगवान का बच्चा भगवान। और कार्य के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। देखो ये बनना था। आज हसमुख भाई के दिल में क्यों आया कि राजू भाई को बुलाओ, बहन को बुलाओ, वो अपने कदम रखे, अपनी दृष्टि डाले। शुभकामना काम करती है, ये प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव है। हम बड़ों को क्यों बुलाते हैं? बड़ों के पास वो दुआएं हैं, वो दृष्टि है, वो शक्ति है, वो ताकत है, वो उन्हों की शुभकामनाएं होती हैं। हम अपना काम करते चले, हम अपनी शुभकामनाएं देते चले। तो समर्थ संकल्प में दूसरी विशेषता क्या है? शुभ हो। तीसरी विशेषता दृढ़ता संपन्न हो। बाबा की याद में मैंने ये जो संकल्प किया है, ये बाप का दिया हुआ है। हमारा जीवन ही श्रेष्ठ बना है बाप के साथ से। हम हर संकल्प को बाबा की याद में करते हैं, इसीलिए उसमें दृढ़ता है। बाबा मेरे साथ है, हम बाबा की याद में करते हैं, हम बाबा के नॉलेज से करते हैं। तो जब भी कोई संकल्प करे, अंदर में ये गहराई से हो कि मैं बाबा की याद में, बाबा ने दिया हुआ, बाबा का टच किया हुआ संकल्प ले करके कदम बढ़ा रही हूं। और जो दृढ़ता से भरा हुआ संकल्प है, जहां दृढ़ता है वहां एकाग्रता उसको फॉलो करेगी। अगर हमने दृढ़ता से संकल्प किया होगा तो हमारी बुद्धि वहां एकाग्र होगी। परंतु दृढ़ता की कमी होगी तो बुद्धि चलायमान होगी। सोचा तो है, लेकिन देखे क्या होता है, देखते हैं। होगा तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। दृढ़ता की कमी तो एकाग्रता की कमी। और दृढ़ता आएगी बाप के साथ से। बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान बाप के साथ में रह करके इस संकल्प को मैं धारण कर रही हूं। दृढ़ता संपन्न और एकाग्रता। बिल्कुल ये संकल्प करने के बाद अंतर्मुक्ता की गुफा में जा करके बहुत एकाग्र स्थिति को धारण करके उस संकल्प के प्रति अब मुझे क्या कदम उठाना है, वो बाबा से टचिंग ले, वो बाबा से डायरेक्शन ले।
और बाबा अवश्य ही टचिंग देता है। तो समर्थ संकल्प की विधि को हम धारण कर ले। सबको समझ में आया? अच्छी तरह समझ में आया? इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छाओं का कारण व्यर्थ संकल्प है। इच्छा रहित बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? समर्थ संकल्प को धारण करना पड़ेगा। और समर्थ संकल्प को धारण करने के लिए संकल्प करते ही जैसे हमारी माताएं होशियार होती है, दाल चावल रोटी सब्जी बनानी है, उनको मालूम है क्या मसाला डालना है। अगर सब कुछ डाला, नमक भूल गया तो काम नहीं चलेगा। समर्थ संकल्प करने का। अब वो समर्थ संकल्प क्या करना है? तो कि मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा बनना है। यही संकल्प करना है ना? सबको मंजूर है? यही संकल्प करना है। मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। ये हमारा समर्थ संकल्प है। अब आज भी बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया कि हम समर्थ संकल्प करेंगे, परंतु अगर थोड़ी भी असावधानी रही, लॉक ढीला रह गया तो क्या होगा? बिल्ली आएगी, चूहा आएगा, शेर आएगा। तो इसीलिए जरा भी संकल्प रूपी लॉक ढीला नहीं चलेगा। मुझे बाप समान स्थिति में रहना ही है, बनूंगी नहीं। क्या करना है? रहना ही है। अच्छा, रहना ही है तो पहले बनना पड़ेगा। पहले मैं बनूं, फिर मैं उसमें रहूं। पहले मैं घर बनाऊं, फिर मैं घर में रहूं। तो पहले मुझे संकल्प धारण करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है। अभी वो कितने वर्षों से ये संकल्प बाबा ने दिया है, हम रिपीट भी करते आ रहे हैं, बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। औरों को सुनाते भी हैं, रिपीट भी करते हैं, परंतु हम बाप समान बन गए हैं कि नहीं बने हैं? हम बन गए हैं। देखो, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं बने हैं। कह सकते हैं? अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम बन गए हैं। ये भी नहीं कह सकते हैं। तो हम प्रोसेस में हैं कि हम बन रहे हैं। अब हम बन रहे हैं तो कुछ स्टेज तो हमारी बनी होगी ना। एक मूर्तिकार एक मूर्ति बना रहा है,
तो वो कहता है मूर्ति का सारा ढांचा तो बन गया है ना, ढांचा सारा बन गया है, अभी थोड़ा एक्यूरेट शेप देने का बाकी है। फिर कहेंगे अभी एक्यूरेट शेप भी दे दिया है, लेकिन अभी खाली कलर भरने का बाकी है। तो देखो आप हम सभी का ढांचा तो बन गया है, ढांचा बन गया। बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, ढांचा बन गया। अभी खाली ढांचा नहीं बना है, ढांचे में हमने काफी माल डाला है। मैं आत्मा हूं, परम धाम की रहने वाली हूं, सर्व गुणों के सागर की संतान हूं। अभी कितना मेहनत किया है, कोई कम थोड़ी किया है और कोई कम थोड़ी कर रहे हैं। हम सब काफी हद तक बाबा जैसे बन गए हैं, हम काफी हद तक बाबा जैसे बन गए हैं। मैं तो कहती हूँ 90% बन गए हैं, 90% बन गए हैं, 90% बन गए हैं। अब ये जो 10% है ना, वो 10% मेरे में क्या है वो मुझे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो बहुत सूक्ष्म है। समझा? वो जो 10% है ना, वो बहुत सूक्ष्म है, और अगर वो 10% निकल गया ना तो कमाल हो जाएगी। अब जो 90 है ना, उसमें 10 के लिए या तो हम कुछ बातें प्लस कर दे तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एक कीचड़े से भरी हुई बकेट को आप पानी के नलके के नीचे रख दो, नलका चालू रखना, बंद नहीं, और फिर देखो तो धीरे 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 कीचड़ा सारा चला जाएगा और उसमें क्या रह जाएगा? शुद्ध पानी रह जाएगा। समझो समझ में नहीं आ रहा है कि वो 10% कमी क्या है। तो उसके लिए 4 बातें पहले अच्छी तरह समझ ले, फिर पोपट की तरह रटते रहे, फिर लहिए की तरह लिखते रहे। ऐसे करते करते इतनी अंदरूनी सूक्ष्म अनुभूति होती जाएगी, और जैसे लगेगा कि बाबा रूप बना रहे हैं, बाबा शेप दे रहा है, बाबा रंग भर रहा है। वो 4 बातें कौन सी करनी है? पहले तो ये अंदर में पक्का कर लो, मैं मेरे बाप जैसी हूं। बोलो, मैं मेरे बाप जैसी हूं, मैं मेरे बाप जैसी हूं, मैं मेरे बाप जैसी हूं। बनूंगी नहीं, मैं मेरे बाप जैसी। 90% कोई कम थोड़ी होता है। बोलो, बेधड़क होके बोलो, मैं मेरे बाप जैसे हूँ, मैं मेरे बाप जैसा हूँ। अच्छा, तो मैं मेरे बाप जैसी हूँ। अभी बाप जैसी 4 बातों में चेक कर लो कि 4 बातों में
मैं मेरे बाप जैसी कहाँ तक हूँ? 4 बातों में मैं मेरे बाप जैसी कहाँ तक हूँ। बहुत सहज है ये सब बातें, हाँ। और ये प्रयोग करके सुनाती हूँ मैं, ऐसे कुछ कभी बोलती नहीं हूँ। देखो, मैं मेरे बाप जैसी हूँ, मैं मेरे बाप जैसी हूँ, मैं मेरे बाप जैसी हूँ। अब कौन से बाप जैसी हूँ? दोनों बाप। मैं निराकार बाप जैसी परम धाम में रहने वाली संपूर्ण पावन आदि अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। बस मैं मेरे बाप जैसी परम धाम में रहने वाली आदि अनादि अविनाशी आत्मा, मैं मेरे बाप जैसी हूँ। निराकार की स्थिति को अच्छी तरह से धारण करो और उसको धारण करके फिर निराकार बाप ब्रह्मा तन में आया। शिव बाप ने कहा, ब्रह्मा बाप ने किया। तो जो मेरे ब्रह्मा बाप ने किया है, मैं उसमें मेरे ब्रह्मा बाप जैसी हूँ। मैं ब्रह्मा बाप जैसी हूँ। देखो, हम लोग अमृत वेला करते हैं, ब्रह्मा बाप ने किया, हम अमृत वेला करते हैं। ब्रह्मा बाप ने मुरली क्लास कराया, अमृत मुरली क्लास करते हैं। हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, हम नुमा शाम करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाकी 2-3 बातें मिस हैं, खाली 2-3 बातें हैं। एक, चार्ट लिखने की। अगर चार्ट लिखना, ब्रह्मा बाबा लिखता था, एक चार्ट लिखने की, मैं मेरे बाप की तरह ब्रह्मा बाप के जैसी हूँ, लिखो चार्ट ब्रह्मा बाबा को याद करके, मैं मेरे बाप जैसी हूँ। दूसरा, दिनचर्या पर एक्यूरेट चलना। ये ब्रह्मा बाप ने किया, शरीर छोड़ने के दिन तक भी मुरली क्लास कराया, जरा भी वहां छोड़ नहीं किया कि आज सिर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, आज मुरली नहीं चलाता हूँ। ब्रह्मा बाप की ट्रू कॉपी मुझे बनना है। तो दोनों बाप जैसी हूँ, मैं साकार जैसी भी हूँ तो मैं निराकार जैसी भी, मैं मेरे दोनों बाप जैसी हूँ। और अंदर में एक ढूंढ लगी रहे कि मुझे बाबा की ट्रू कॉपी बनकर ही रहना है, दृढ़ता से। तो मैं मेरे बाप समान हूं। अब चेक करो 4 बातें, दोनों बाप समान, फिर 4 बातें। नंबर 1, गुणों की धारणा में शिव बाबा सर्व गुणों का सागर है। तो अपने को गुणों में बेहद की दृष्टिकोण वाला बनाए। ऐसा दृष्टिकोण नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरे छोटे भाई का, गृहस्थ में रहते हैं, भाई हैं, बहन है, मासी है, भतीजे हैं, जो भी हैं सब मेरे हैं। बेहद की भावना, और उसी भावना से प्यार देने का। ज्ञान गुण, सभी गुणों की धारणाओं में बेहद को धारण करना, सागर, मास्टर सागर बनने का। तो बाबा की एक विशेषता है, वो गुणों का सागर है। दूसरा है सर्वशक्तिवान। तो मैं मेरे बाप जैसे सर्वशक्तिवान हूँ।
मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब ये खाली कहना नहीं है, लेकिन अपने जीवन के अंदर हर शक्ति का पेपर आता ही है। कभी सहन शक्ति का, कभी समाने का, कभी सामना करने का। हाँ, अपने जीवन को मन मना भव की स्थिति में ऐसा रखे कि हर समय मुझे इतना समझ में आ जाए कि अभी कौन सी शक्ति को काम में लगाना है। लिस्ट तो मालूम है शक्तियों का ना, वो कब आएगा जीवन में। कुछ भी बात आती है नहीं तो एकदम रिएक्ट मत करो। सामने वाले व्यक्ति को सुनो, समझो, उसकी भावनाओं को रीड करो, उनका ठीक से एक्सरे निकालो। समझ रहे हो? उसका ठीक से एक्सरे निकालो और फिर अभी किस शक्ति को मुझे काम में लाना है, ये करने के लिए क्या चाहिए? खाली 2-4 सेकंड का पोज चाहिए। ठहरो, अपने को डायरेक्शन दो, ठहरो, जल्दी मत करो। बाबा को साथ में लो। उस आत्मा को जो शक्ति देनी है वो शक्ति देनी है मुझे। मेरे को केस सुधारना है, मुझे केस बिगाड़ना नहीं है। समझ रहे? तो बाबा सर्वशक्तिवान है, मुझे भी मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में रहना है। ये हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। बस केवल पोज दे दो, एकदम से रिएक्ट नहीं हो जाओ, एकदम किसी को बोलो नहीं, एकदम किसी का इंसल्ट मत कर दो, एकदम किसी को नकारो नहीं। हाँ, इसमें दिल टूट जाते हैं। अभी तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन के शक्तियों का दान करना है। तीसरी बात, मुझे बाबा ने दाता विधाता वरदाता बन करके बहुत दिया है। देने में कोई कमी नहीं रखी है भगवान ने, और मैंने भी लेने में कोई कमी नहीं रखी है। मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान, बहुत अनुभव, बहुत वरदान, सब कुछ मुझे बहुत मिला है भगवान से। अब मुझे क्या करना है? मुझे दाता बन के देते जाना है। जिसको जो चाहिए, प्रेम चाहिए, सहयोग चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, पैसा चाहिए, साधन चाहिए, अरे जो चाहिए वो लो। आपको देने के लिए ही मुझे भगवान ने दिया है। जो आए समझो इसके भाग्य का बाबा ने मुझे जो दिया है निकाल के दो। भोलेनाथ भंडारी ने हम सभी में विश्वास रख करके हमको बहुत ज्यादा दिया है। हमें दाता विधाता वरदाता बनना है। ये तीसरी क्वालिटी भगवान की धारण बनना है, करनी है। और चौथी, क्षमा, दया, करुणा, परोपकार, निंदक को भी मित्र समझना, दुश्मन को भी मित्र समझना, अपकारी पर भी उपकार करना,
भगवान जैसा दयालु बनना है। कोई भले मूर्ख समझे अपने को, ऐसी मूर्खामी तो अच्छी है। क्राइस्ट उनकी दया के लिए विश्व प्रसिद्ध क्यों हुआ? उसको क्रॉस पर चढ़ाने वालों के लिए उसने कहा, भगवान उन्हें माफ कर देना। उन बेचारों को मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं, अज्ञान के कारण वो क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है, उनको माफ कर देना। सोचो कितनी मानसिक ऊंचाई है। लोग क्या बोलते हैं, थोड़ी कोई ऊंची नीची बात हो तो ये सूक्ष्म बात समझाती हूं। સમજ પડશે, ભગવાન એને છોડવાનો નથી। અરે વાહ, તમે તો ભગવાનના માલિક બની ગયા। ભગવાન શું કરવાના છે ખબર પડી ગઈ હે? તમારો ભાવ એવો છે કે એનું ખરાબ જ થાય। હવે ભગવાન માફ કરશે તમને? મને કહો તો, ભગવાનના નામ પર તમે એમ બોલો કે ભગવાન દેખાડશે એને બધું। ये सूक्ष्म है। जिन सूक्ष्म को समझना है, सूक्ष्म नकारात्मकता, सूक्ष्म व्यर्थ, ये सूक्ष्म है और ये पॉइजन है और ये हमारी सारी आध्यात्मिकता को खत्म कर देती है। इसीलिए 90% होते हुए हम महसूस क्या कर रहे हैं? मुझे बोलना नहीं। मैं हूं, मेरे बाप समान हूं। अभी इसको जीवन में आत्मसात करने के लिए केवल 2 बात करो। 24 घंटे के दिवस को डिजाइन कर लो, उसका मालिक बन जाओ। 24 घंटे में से मेरी एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जाए। मैं मनसा वाचा कर्मणा दिनचर्या का पूरा प्रोग्राम अमृत वेले से सेट कर दूं बस। तो दिनचर्या समय का मालिक बन जाओ। और दूसरा ये रट लगाते जाओ, मैं मेरे बाप समान हूं। और बाप समान होने के साथ साथ अखूट प्राप्तियां हैं, अखूट अनेक स्वमान हैं। जिस समय जो मस्ती आए उस मस्ती में उड़ते रहो। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर गुणों की सागर हूँ। जिस समय जो जरूरत है वो अनुभव करते जाओ। और हम सचमुच हैं। अभी तो प्रत्यक्षता का समय आ चुका है। अब हमारे चलन और चेहरे से, हमारे चैतन्य मूर्तियों से हमारे भक्त और प्रजा को आने का समय आ गया है। बस हम पर्दा खोल दे। हर एक को अपना पर्दा खुली खोलना है। हम खुद साक्षात्कार मूर्ति बन जाए। हम स्वयं का दर्शन करें। जो बाबा ने आज कहा ने कि अपना वो भविष्य शरीर दिखाई पड़ता है, भविष्य दैवी चोला दिखाई पड़ता है। तो हम बस अपना पर्दा खोल दे तो हम बाप समान संपन्न है ही है। और हम अपने अकेले को नहीं देखे, सबको देखे। ये बाप समान है, ये बाप समान है, ये बाप समान है, ये बाप समान है। तो क्या फायदा होगा? हमारी दृष्टि से, हमारे शुभ संकल्प से उस आत्मा को लिफ्ट मिल जाएगी।
समझ रहे हैं ना? लिफ्ट भी हमें लेसन देती है कि उठाओ और जिस फ्लोर पर ले जाना है मैं ले जाऊंगी, है ना? तो हम भी तो लिफ्ट बने, जिसको जिस फ्लोर पर ले जाना है, चलो हम आपकी लिफ्ट हैं, हम आपकी सेवा में लिफ्टमैन हैं, हम आपको ले जाएंगे। हमको रास्ता मालूम है, हमें विधि मालूम है, चलो हम आपको ले चलते हैं। किस मार्ग पर? बाप समान बनने के रास्ते पर। चलो अच्छी तरह से अपने को आज स्टैंप लगाना है, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। अपने को एक महान श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। ऐसा महसूस करें मैं हूँ ही एक ज्योति बिंदु, परमधाम निवासी, परमात्मा बाप की संतान। मैं मेरे बाप जैसी ही हूँ। प्यारे बाबा, मीठे ब्रह्मा बाबा, आपके संकल्प और कदमों पर चल कर के मैं आपके जैसी बन ही गई हूँ। बाबा, मैं महसूस करती हूँ कितनी सर्व प्राप्तियां गुणों के गहनों से सज गई। शक्तियों से संपन्न बन गई। स्वमान से विभूषित हो गई। मैं हूं ही मेरे बाप जैसी। प्यारे बाबा, समर्थ संकल्प की चाबी देकर के आपने हमारे तकदीर का ताला खोल दिया। बस अब तो दिल यही कहता है, आप सदैव मेरे दिल में रहते हो। आप दिल ही दिल मुझे प्यार करते हो। आप मुझे अपने साथ लेकर के
अपना कार्य करवाते हो। कितनी उदारता। आपने मुझे अपने योग्य समझा, अपने दिल में बिठाया, दिल तख्त नशीन बनाया। मुझे पूर्ण विश्वास है मैं आपकी संतान, आपके समान हूँ। दया की देवी, दया का देवता, क्षमा के सागर। प्यारे बाबा क्या से क्या बना दिया। अब तो आप दाता से मिला हुआ, सब कुछ देना ही है। मैं मास्टर दाता। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, आपने हमको बाप समान बना दिया। हम तो समझते थे कि बड़ा मुश्किल है, कितनी मेहनत पुरुषार्थ करते थे, और आपने तो सेकंड में बना दिया। थैंक यू। और सब इच्छाओं से परे हो गए। लेकिन कहते हैं एक इच्छा तो देवताओं को भी होती है, और वो होती है, बोलो, ब्रह्मा भोजन। वो इच्छा तो अभी है और करेंगे। अभी कोई भी भाई बहनें उठेंगे नहीं, सबको गिफ्ट मिलने वाली है, और गिफ्ट लेकर के ही ब्रह्मा भोजन करेंगे। तो ये भी हम ब्राह्मणों का परम सौभाग्य है कि भट्टी की कुछ न कुछ यादगार मिलता है हमको। तो सभी बाबा के बच्चों को इस दिव्य फार्म में जो भट्टी की उसकी याद। दिल का